गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था, कम्युनिकेशन डिसीज़। अब नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर मीन्स आसन। ठीक है, एक वर्ड आया आसन। आसन का नाम सुनते ही हमें ये नहीं कि शीर्षासन, धनुरासन, पद्मासन, वो नहीं है। इसमें बात हो रही है पोस्चर की, बॉडी स्ट्रक्चर का किस तरह पोस्चर होना चाहिए। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आज के समय में गलत लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल के कारण हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो पोस्चर है, जो आसन है, वो बेकार होता जा रहा है। ठीक है, पोस्चर की बात, आसन की बात आती है कि हम चलते समय, बैठते समय, खड़े होते समय, दौड़ लगाते समय किस पोजीशन में खड़ा होना चाहिए जिससे कि कम से कम थकावट हमें हो और एनर्जी बनी रहे। ठीक है, तो ये एक आसन का एक तरीका होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छे आसन की विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आसन का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके कंधे झुके हुए रहते हैं, राउंड शोल्डर रहते हैं, तो वो उसका जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत गंदी होती है, एज यू नो दैट। ठीक है, जिसके विड्थ शोल्डर की ज़्यादा होती है, चौड़े कंधे होते हैं, झुका नहीं होता आगे की तरफ, वो उसका जो लुकिंग होता है, जो दिखने का जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आसन से अभिप्राय शरीर की स्थिति से है, शरीर की करेक्ट स्थिति से है, सही स्थिति से है, पोजीशन से है। किस तरह चलना है, किस तरह खड़े होना है, किस तरीके से बैठना है, भागना है, ठीक है, सोना है, अर्थात मनुष्य किस प्रकार अपने शरीर की संभाल देख रेख करता है। ठीक है, आसन की अवहेलना करना मानो कई प्रकार के शारीरिक दोषों, विकारों का निमंत्रण करना है। ठीक है, शरीर से संबंधित, हड्डी से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, विकृतियां हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे, या आ जाएगा, जैसे कि स्कोलोसियस है, लोडियोसिस है, काइपोसियस है। ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं। ठीक है, और जो नॉकनी है, जिसमें घुटने आपस में टकराते हैं, फ्लैट फुट है, चपटे पैर है, पिजन चेस्ट है, कबूतर नुमा जो चेस्ट होती है, ये हमारी जो हड्डी से संबंधित जो विकृति होती है, डिफिकल्टीज होती है, उसके बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे। इसलिए बचपन से ही बच्चे के आसन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे का अगर अत्यधिक वेट हो जाए तो वो नहीं हो जाता है, उसकी टांगें चौड़ जाती हैं, धनुर के आकार की हो जाती हैं। ठीक है, तो अधिक वेट भी बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं उसके बैग का वेट अधिक होना चाहिए। जैसे स्कूल्स में प्ले स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उनके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, काफ़ी नोटबुक होती हैं, ठीक है, बुक्स होती हैं, तो बैग का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चे के जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट भी होती हैं, तो वो अत्यधिक वेट के कारण वो मुड़ जाती हैं। दिस इज़ बैड वे। ठीक है, तो लेट्स गो। ताकि बच्चों को शारीरिक विकारों से बचाया जा सके, एक अच्छा आसन ही मनुष्य की एक अच्छी शरीर रचना, बनावट और विभिन्न स्थितियों में संतुलन बनाए रखा सकता है। इसलिए शारीरिक संतुलन विभिन्न क्रिया जैसे खड़े होना, बैठना, चलना, लेटना, पढ़ना आदि को उचित होना चाहिए, उचित तरीका, करेक्ट पोस्चर होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स, अब कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ स्थितियां हैं, पोजीशन है, करेक्ट पोस्चर है, वो इस प्रकार है। खड़े रहने और होने का उचित आसन क्या है? गुड पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग। ठीक है, अगर मैं अपने वे में बात करूं तो पहले इसके पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने तरीके बताऊंगा किस तरीके से हमें अपना खड़े रहने के लिए कौन सा पोस्चर हमारे लिए बेटर है, बेस्ट होता है। ठीक है, करूगर के अनुसार खड़े रहने का अच्छा तरीका आसन तभी कहा जा सकता है यदि खड़े रहते समय कम से कम शक्ति खर्च की जाए। ठीक है, हम दो पैरों पे खड़े हैं, अगर हमारे दोनों ही पैरों पे इक्वल वेट है, ना वेट पीछे है, ना आगे है, ना किसी एक सिंगल पैर पे है, दोनों पे करेक्ट वेट है, तो इट मीन्स एनर्जी कम लॉस होगी और कार्य भी अच्छा होगा। ठीक है, खड़े होने की स्थिति हेतु व्यक्ति को अपने पैरों की एड़ियों को आपस में मिलाना
लेना चाहिए, जो हील्स होती हैं वो टच रहनी चाहिए। पैरों के अंगूठे के आपस में 3 से 4 इंच की दूरी होनी चाहिए। एक तरीका बताया है, हालांकि जैसे कि अटेंशन पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन जो होती है, अटेंशन में हमारे थोड़े पैर क्लोज होते हैं, एड़ियाँ मिलती हैं, टोज थोड़े ओपन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का ये पोस्चर है। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो चेस्ट अप होती है, शरीर तना हुआ, उभरा हुआ, ठीक है। शरीर का भार दोनों पैरों पर समान समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताई थी। इस स्थिति में व्यक्ति का संपूर्ण शरीर पूर्ण रूप से संतुलित होना चाहिए। अगर किसी एक पर्टिकुलर पैर पे, लेफ्ट या राइट पे अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वही पैर पेन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, बैठने का उचित आसन, गुड पोस्चर ऑफ सिटिंग। हाउ टू सिटिंग, कैसे बैठना है, इन द बेंचेस, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर और बेंच पर, ठीक है। तो बात करते हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए हमें अधिक देर तक बैठना पड़ता है, जैसे कि आप एग्ज़ाम में या स्कूल में, ठीक है, एग्ज़ाम में हम देते हैं तो 3 घंटे बैठा रहता है, ज़मीन पर बैठा रहना पड़ता है, तो उसमें हमारे पोस्चर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बेंचेस पर हम बैठते हैं, लगभग 5 से 6 घंटे बैठते हैं हम, तो हमें हमारा जो बैठने का जो तरीका है, जो सिटिंग पोजीशन है, वो इट शुड बी परफेक्ट, ठीक है। अधिक देर बैठने से धड़ की जो मांसपेशियाँ होती हैं, धड़ में जो हमारी जो कमर की जो लोअर जो होता है उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं थक जाती हैं और धड़ में कई दोष आ जाते हैं। जो बैकबोन होती है उसमें पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके लिगामेंट, टेंडन्स थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी, छाती आमतौर पर खुली, कंधे समतल, पेट स्वाभाविक तौर पर अंदर की ओर और सिर और धड़ सीधी स्थिति में होने चाहिए। इट मीन्स एक 90 डिग्री की पोजीशन होना चाहिए लमसम, ठीक है। 90 हो, थोड़ा सा 80 हो, चल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है कि चेस्ट अप होगी तो वेट एक कंप्लीट पूरी बैकबोन पे आएगा, पेट अंदर रहेगा तो कुब्बड़ नहीं निकलेगा आगे की तरफ, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। बैठने वाला स्थान हमेशा खुला, समतल और साफ़ सुथरा होना चाहिए, फ्लैट एरिया होना चाहिए, साफ़ सुथरा, जिसमें बैठने में मज़ा आए। और देखा जाता है कि कई व्यक्ति सही ढंग से न बैठकर पढ़ते हैं, और पढ़ते समय ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जैसे आँखों और शरीर पर कम से कम दबाव पड़े। 30 सेंटीमीटर, लगभग 1 फीट या 1.5 फीट का एक गैप होना चाहिए बिटवीन बुक एंड आइज़, ठीक है, आँखों और किताबों के बीच में, जिससे कि आँखों पे प्रेशर ना ही आए, ठीक है। उससे पश्चात लिखने के लिए मेज डेस्क का झुकाव आगे की ओर थोड़ा होना चाहिए, जाकि ना कि ज़्यादा। अगर ज़्यादा आपकी गर्दन मुड़ेगी तो सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हमें कभी भी सिर झुकाकर नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर प्रतिकूल नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और गलत ढंग से शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बैठने के लिए विभिन्न शारीरिक मुद्राएं, आसन हैं। उसके पश्चात थर्ड है पढ़ने का उचित आसन। व्यक्ति को इस प्रकार के आसन में बैठकर पढ़ना चाहिए जिससे शरीर आँखों पर कम से कम दबाव पड़े, ठीक है। पढ़ते समय किताब से आँखों की उचित दूरी होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर मैंने बताया था आपको, लगभग 1 या 1.5 फीट के थोड़ा सा इतना गैप आँखों के और किताबों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है ये, उसमें का आंसर 30 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। छोटे बच्चों की किताबें बड़े अक्षर वाली होनी चाहिए। जितना बड़ा अक्षर होगा, वर्डों का जो स्ट्रक्चर होगा बड़ा होगा, तो उतनी आँखों पे कम प्रेशर आएगा, उतना वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा देखने के लिए। जितने बड़ी अक्षर बड़े जितने होंगे, वर्ड जितने बड़े होंगे, तो बच्चा उतनी दूर से उसको देख लेगा, ठीक है, ताकि उनकी आँखों पर कम से कम दबाव पड़े, आँखें कमज़ोर ना हो सके। पढ़ते समय किताबें सही प्रकार से पकड़नी चाहिए जिससे कि रोशनी ठीक पड़ सके। आँखों के बिल्कुल समीप और दूर रखी हुई किताब कभी नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल नियर बाय। आजकल तो मोबाइल भी बिल्कुल आँखों पर रख लेते हैं, तो इससे बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है हमारे आँखों पर। चलने का उचित आसन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जब चलते हैं तो जो बॉडी वेट होता है वो
काफ़ी ज़्यादा आगे होता है, किसी एक का काफ़ी पीछे होता है, तो दोनों ही तरीके गलत हैं। ठीक है। हाउ टू, चलने का आसन व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। ठीक है। दर्पण मतलब एक आईना होता है, एक अच्छी पर्सनालिटी होती है। ठीक है। वो बात कैसे है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग, आपने देखा होगा कि पैरों को खींच खींच कर चलते हैं। ठीक है। कुछ एक ऐसे होते हैं जो झुककर चलते हैं, सीने चौड़ा के नहीं चलते, कंधे झुके रहते हैं। ठीक है। दिस इज बैड करेक्टर पोस्चर। ठीक है। उसके पश्चात चलते समय पैर समांतर रखने चाहिए, समांतर समान बराबर। ठीक है। सिर को सीधा रखना चाहिए, कंधे आगे की तरफ होने चाहिए, छाती तनी भुजाएं बिना किसी तनाव के झूलनी चाहिए, अल्टरनेट झूलनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंस को काटने का काम करती है, जो अच्छा होता है। ठीक है। चलते समय पैर आपस में टकराने नहीं चाहिए, घुटने जो नीज होते हैं हमारे, उसको नॉक नी बोलते हैं, एक डिफिकल्टी होती है बॉडी के अंदर। ठीक है। और शरीर की मांसपेशी साधारण स्थिति में होनी चाहिए, तनाव स्ट्रेस में नहीं होनी चाहिए। और चलते समय आसन ही, ठीक आसन ही अपनाना चाहिए, ताकि शरीर में कम से कम थकावट हो सके। गलत आसन चलने से शारीरिक ढांचा ठीक नहीं रहता है, आगे की तरफ झुक जाता है, पीछे की तरफ कुवट निकल आता है, क्योंकि इससे न सिर्फ टांगें मांसपेशी थकती है, बल्कि अपितु पैरों टांगों में दर्द भी होता रहता है। तो चलने का आसन है। अब है लेटने सोने का उचित आसन। लेटे समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि श्वसन क्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। तो इसमें एक होता है कि जैसे कि एक होता है, आप लेफ़्ट साइड में जो करवट लेके आप हाथ आपके सिर के नीचे हो या पिलो हो, और आपके पैर बिल्कुल एक दूसरे पर रखे हो सीधी अवस्था में, तो उसमें क्या है कि सांस एक प्रॉपर वे में आती है। ठीक है। लेटते समय रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव नहीं पड़ना चाहिए, पीठ के बल अधिक समय तक नहीं लेटना चाहिए, नहीं टांगों को मोड़ कर लेटना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है। कहते हैं ना पैर सुन्न हो गए, क्योंकि पैर सुन्न इसलिए हो गए क्योंकि वो ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा था वो उसको रुकावट आ जाती है। ठीक है। तो क्योंकि इससे सांस लेने बाधा आती है, और हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए। अतः माता पिता को बच्चे लेटने के आसन और विशेष रूप से ध्यान देकर उचित आसन हेतु प्रेरित करना चाहिए। आप देखा कुछ बच्चे सर्प बन जाते हैं, 8 की आकृति का बन जाते हैं, 8 की आकृति का से बन जाते हैं। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग। ठीक है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो ये आज आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था आसन, और कहीं ना कहीं गलत आसन से 10 में से 2 या 3 व्यक्ति जूझ भी रहे हैं। उसमें बैड लाइफस्टाइल भी हो सकती है, अधिक मोटापा भी हो सकता है, व्यायाम नहीं करना भी हो सकता है, गलत डाइटिंग भी हो सकती है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। तो हम उनको सुधार सकते हैं अच्छे वातावरण में, आसन करके, योग करके, जिम जाकर, ठंड बैठक लगाकर, संतुलित आहार भोजन लेकर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।